हेलो साथियों, विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप एकदम मस्त स्वस्थ बिंदास होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। आप जैसे कि देख रहे हो कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, उस हिसाब से आप घर पे रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि आपके लिए क्लासेस हम ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। तो चलिए, मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस जो बुक है उसका सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 से। तो बुक का जो नाम है वो क्या है, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस, यह है चैप्टर का नाम, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन ही लिख रहा हूं और डेफिनेशन के एक एक पार्ट आपको मैं समझाने वाला हूं। चलिए, ए सेट ऑफ एन नंबर्स, सब बताऊंगा कि एम क्या है, एन क्या है, ये नंबर्स क्या हैं, आप बस धैर्य बना के रखिए। एम एन नंबर्स विद द फॉर्म ऑफ यहां तक दिखाई दे रहा होगा आपको, विद द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। Having m rows and n column is called matrix। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एम एन क्या है, नंबर्स कौन से हैं, रेक्टेंगुलर एरे किसे कहते हैं, और रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है, एक एक पार्ट में आपको यहां पे समझाने वाला हूं। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं रहेगा जो आपको ना समझ में आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नंबर्स क्या है, ये कौन से नंबर्स हैं। नंबर्स आपने पढ़े होंगे, एक रियल नंबर्स होते हैं, मैं यहीं पे लिख रहा हूं ब्रैकेट में, एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब रियल क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वैसे तो पढ़ते आ रहे हैं हम बचपन से, लेकिन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। सपोज ये रियल नंबर्स हैं, सपोज ये पिताजी हैं, इनकी शादी हो गई, ठीक है। इस शादी होने के बाद में इनके दो बेटे हुए, उन एक बेटे का नाम रख दिया हमने रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरे का नाम रख दिया इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या हुआ, फिर से इसकी शादी हो गई, बट इर्रेशनल नंबर कैसा था, हमारे जैसा जिसकी शादी नहीं हुई थी। तो जैसे ही रेशनल नंबर की शादी हुई तो इसने सोचा कि मैं अपनी क्रिकेट टीम ही बना देता हूं, इंडिया खेल लेगी हमारे बच्चों से। तो चलिए, इन्होंने जैसे कि टीम बनाई, जैसे नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, इस तरीके इन्होंने बहुत सारे बच्चे पैदा कर दिए। इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, ये आप सब पढ़ के आ चुके हो, बस एक क्या कर रहा हूं, रिवीजन में आपका करवा रहा हूं कि आप ये ना सोचें कि सर ने कुछ बताया नहीं है। मैं वादा करता हूं कि आपसे एक एक पॉइंट आपके समझ में आने वाला है। कुछ भी समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। देखो, पढ़ाते वक्त मैं कमेंट नहीं देखूंगा, लेकिन बाद में आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई आ जाएगा। आप कोशिश करते रहिए कि ध्यान दीजिए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, ठीक है। तो मैंने नंबर्स की बात करी कि नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर,
नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैंने रियल नंबर का बताया, रियल नंबर की हो गई शादी जिसके हुए दो बच्चे, एक हुआ रेशनल नंबर और एक हुआ इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर की हो गई शादी, इसने पैदा कर लिए कई सारे बच्चे। तो ये है रियल नंबर, और एक कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जिनको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख देते हैं, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रियल नंबर आपको बता दिए, अब मैं इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सब क्या होते हैं आप सब जानते हो। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो m और n जो नंबर हैं वो कौन से नंबर हैं? ये वाले नंबर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है विद द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। अब ये रेक्टेंगुलर एरे क्या है? सर ये नाम तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन नाम ऐसे हैं कि जो मैं पढ़ाऊंगा आपको एक बार में चुटकी में समझ में आ जाएंगे। तो चलिए रेक्टेंगुलर एरे, आपने क्या पढ़ा? 10th में पढ़े, इक्वेशंस पढ़ी, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उसके बाद में आपने 12th में भी पढ़ी, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपने 2 वेरिएबल की भी पढ़ी, 3 वेरिएबल की पढ़ी। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे सपोज मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरी इक्वेशंस मैंने लिखी आपके सामने 4x प्लस में y माइनस 3z इक्वल टू 2। फिर लिखी मैंने 5x माइनस y प्लस में 5z इक्वल टू 5। मैंने आपके सामने 3 इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख दी। अब मैंने क्या किया कि जो वेरिएबल है x y z, यहां भी वेरिएबल x y z, तो जो इनके कोफिशिएंट हैं उनको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। जैसे ये 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, 2 3 5, ठीक है। फिर दूसरी है 4, इसका देखो y है, y के कोफिशिएंट हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, और जब किसी का कोई नहीं होता तो सबका मालिक कौन होता है? 1, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ नहीं है तो यहां क्या मानेंगे? 1। तो y का कोफिशिएंट क्या आ गया? 1, और z का कोफिशिएंट -3। ऐसी थर्ड इक्वेशन 5 - 1 5, 5 - 1 5। तो हमने जो वेरिएबल थे उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और उस ब्रैकेट को ही क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर एरे। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर एरे। आया समझ में? एक एक वर्ड आपको समझा रहा हूं, कहीं भी कोई भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, कभी भी आप कमेंट कर सकते हो, बाकी जानकारी हम देंगे, ठीक है। चलिए हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। अब ये रोज क्या है और कॉलम्स क्या है? वैसे तो आप पढ़ के आ चुके हो 12th में, अच्छे से पढ़ के आ चुके हो, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छे से समझाया जाए। m रोज एंड n कॉलम। अब रोज क्या है और कॉलम्स क्या है? देखो अगर मैं ऐसे काउंट करूंगा, ऐसे इस तरीके से, ऐसे ये देखो ये पूरी, फिर एक ये पूरी, एक ये, तो इन्हें बोलेंगे हम रोज, ठीक है, रो। इसे क्या बोलेंगे? रो। समझ में आ गई बात? जब हम हॉरिजेंटली बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? रो। और हम वर्टिकली बात करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इसे क्या बोलेंगे? कॉलम। ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम तो रो और कॉलम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे फाइंड आउट करें इन्हें। तो मैंने बता दिया, जो वर्टिकल होंगी ऐसे, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? रो। और जो हॉरिजेंटली होंगी उसे बोलेंगे रो, और जो वर्टिकली होंगी उसे क्या बोलेंगे? कॉलम। समझ में आ गया होगा रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो आपने पूरी डेफिनेशन समझ ली, किसका सेट? नंबर्स का सेट। किसकी फॉर्म में? रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में, जिसमें क्या होते हैं, जिसके पास क्या होते हैं? रोज और कॉलम होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, जिसे मैंने नाम दे दिया A इक्वल टू। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। या आप देखो, आप ये मत कहने लगना सर इज कॉल्ड मैट्रिक्स लगा रहे हो या आर लगाना चाहिए। अरे भैया ग्रामर हमारे ऊपर राज नहीं करेगी, हम ग्रामर के ऊपर राज करेंगे। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके ऊपर राज करता है, सबके माइंड पे राज करता है, सबके सब्जेक्ट पे राज करता है। तो आप ये ग्रामर वाली बात मत करना, वरना आपको बेवफा बोला जाएगा, वरना वो वाला गाना गवाऊंगा, सारे स्टूडेंट सारे बोलो बेवफा। समझ में आ गई भाई? हमारी डिक्शनरी में प्यार की बातें होती है, यहां प्यार की बातें करनी है, बेवफा वाली बातें नहीं करनी है। चलो नलायकों, कमेंट छोड़ के यहां पे आ जाओ पढ़ने, ठीक है। चलो ये बात हो गई, आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता लग गई, क्या होता है रो, क्या होता है कॉलम, क्या होता है रेक्टेंगुलर एरे, क्या होते हैं नंबर्स, सब आपको मैंने आपको इस डेफिनेशन में क्लियर कर दिया है,
ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाला हूं, देखो ये a इक्वल टू लिख दिया, मैं इसे इरेज कर रहा हूं यहां से, ठीक है। चलिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको बेसिकली समझा दिया, अब मैं आपको बताने वाला हूं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। कहोगे सर ये तो खतरनाक सी लग रही है हमें, मैंने लिखा a इक्वल टू, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा और इधर लिख देता हूं a इक्वल टू, ये है A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, ऐसे ही A21 A22 A23। अब कहोगे सर ये कैसे लिख रहे हो आप, हमारी समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही M1, ऐसे ही M2, और ये है M3, ये है M4, M4 आएगा, फिर M5 डॉट 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 MN, ये जी, और बाहर लिख दिया मैंने M मल्टीप्लाई N। कहोगे सर जी ये क्या लिख दिया, अच्छा वाला समझ में आ रहा था, पता नहीं क्या लिख दिया आपने, A11 A12। अरे सब कुछ समझ में आएगा, आप थोड़ा देखिए तो सही। चलो देखो ये A11 है, 12 है, 13 है, A1 है। मैंने अभी एक मैट्रिक्स लिखी थी आपको, ये A इक्वल टू कोई भी लिखी हो 1 2 3 या 3 4 5 6 7 2, ये मैंने मैट्रिक्स आपके सामने लिखी। तो ये वाला जो नंबर है इसको क्या नाम दें, ये वाला नंबर है इसे क्या नाम दें, ये वाला नंबर है इसे क्या नाम दें। ऐसे ये है भाई, देखो मेरा नाम क्या है, पवन है, आपका नाम क्या है, जो भी, मोहित, रोहित, अंकित, जो भी नाम है आपके, भाई आपका एक क्या है, एक सरनेम है जिससे आप पहचाने जाते हो कि आप ये हो। तो हमने भी तो क्या करना है, इस एलिमेंट को क्या नाम दें जिससे हम इसको पहचान लें, इस एलिमेंट को क्या नाम दें जिससे हम इसे पहचान लें। पहचान होनी चाहिए, आज के समय में अगर आपकी पहचान है तो लोग आपको पहचानेंगे, अदरवाइज निकल जाएंगे आपको डॉट 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 देते हुए। समझ में आ रही है बातें। चलिए तो ये क्या है, A11 A12। तो मैंने कहा ये रो है ऐसे, तो रो कौन सी है, फर्स्ट रो, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा और इधर लिख देता हूं इसे, ये क्या है, फर्स्ट रो, ठीक है, पहली है फर्स्ट रो, थोड़ा और थोड़ा इधर कर देते हैं इसे, ये है आपकी फर्स्ट रो। अब दिखाई दे रहा है, हाँ भाई थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया यहां A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स मैंने आपको एक एग्जांपल लिख दिया आपके सामने। ये क्या है, आपकी फर्स्ट रो है, ये क्या है, आपकी सेकंड रो, ये क्या है, आपकी थर्ड रो, ठीक है भाई। ये फर्स्ट रो है, एलिमेंट को मैंने नाम दे दिया, इनके नाम है A, सबका एक नाम दे दिया बेसिकली A, इसका A है, इसका भी A है, इसका भी A है, इसका भी A A A A A। अब इनके सरनेम देने हैं आपको, क्या भाई, देखो ये फर्स्ट रो है तो इसके साथ 1 आना चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट रो। ये क्या है, सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो। ये क्या है, थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो। अब आ जाओ कॉलम की बात, ये क्या है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, सेकंड कॉलम, ये क्या है, थर्ड कॉलम, है कि नहीं है बताओ, ये समझा चुका हूं आपको, थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम थर्ड थर्ड। ऐसी तो होते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो नाम हो गया देखो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। अगर ऐसे ही रो बढ़ाई जाएंगी, कॉलम बढ़ाए जाएंगे, नाम बढ़ते चले जाएंगे। तो सेम ऐसे ही बताया गया है, ये क्या है, पहले का क्या है, रो, और दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम, ठीक है। या फिर इसे मैं इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल टू इसे AIJ, I क्या है, रो, J क्या है, कॉलम। समझ में आ रही है बात, I क्या है, रो, और J क्या है, कॉलम। और I की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, J क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अभी बताया, अगर इसमें 3 होती तो 1 2 3, अगर 4 होती तो 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से इनका नामकरण हो गया। तो ये क्या हुआ, M क्या होते हैं, रो, यहां पे लिखा था ना मैंने, M रो और N कॉलम। अब इसी को मैंने क्या बोलेंगे, ये ऑर्डर, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर, ऑर्डर इक्वल टू M इंटू में N। समझ में आ गई बात।
हमने मैट्रिक्स समझ ली कैसे बनती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपको बता दिया कौन सा 1 1 होता है, कौन सा A12 होता है, A13 होता है, कैसे फाइंड आउट, किसका नाम कैसे देना है, सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। ऑर्डर मैंने बता दिया, अब ऑर्डर की अलग से डेफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई पूछता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर है क्या, कि जितनी रोज होंगी और कॉलम होंगे उनका मल्टीप्लाई ही क्या बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है। समझ में आ गया। मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको एक एक वर्ड क्लियर करके समझा दिया है। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटे खुला रहता है, कभी भी आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। बस आप मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए घर पे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। आगे बात करते हैं फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। चलिए इसे मिटा रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कौन कौन सी टाइप है इसकी। भाई देखो इतनी मेहनत आपके साथ की जा रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप आराम से घर पे बैठ के मेहनत करते रहिए, बाकी हम देखेंगे क्या सिलेक्ट करके आपको देखना है, क्या पेपर में आना है, बस उसे आप पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला मैंने लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो डेफिनेशन आपको चुटकियों में याद हो जाएंगी, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। एक भी डेफिनेशन आपको बुक ना उठाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी कॉपी की जरूरत पड़ेगी, आपको वीडियो में ही लर्न करा दूंगा। हर एक डेफिनेशन, चाहे मैट्रिक्स की हो, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, कोई सी भी मैट्रिक्स हो, सबकी डेफिनेशन आपको चुटकियों में याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स is called square matrix, is called square matrix whose number of rows is equal to the number of columns, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये लाइन हर जगह चलेगी, देखिए ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, हुज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, एग्जाम्पल ए इक्वल टू, मैंने लिखा 1 2 -3 4, कितनी रोज है इसमें, 1 2, तो 2 रोज और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो 2 इंटू 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। तो देखो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, तो इसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो जाए, बराबर, वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा अगली बी इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 -8 9 0। देखो नंबर ऑफ रोज काउंट करो, 1 2 3, मैंने बताया हॉरिजेंटल काउंट होते हैं रोज और वर्टिकल काउंट क्या होते हैं, कॉलम्स। तो 1 2 3, तो 3 इंटू 3 क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 3। अब देखो नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ रोज कॉलम्स भी कितने हैं, 3, तो दोनों क्या हो गए, बराबर। दिस इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले देता हूं, सपोज सी इक्वल टू 1 4 3 6 2 -4 0 9 3 6 0 8 4 5 9 3। अब देखो काउंट करो नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4, ये हो गए 4, कॉलम 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4, तो ये क्या हो गया,
दिस इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर। जिस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब मैं इसमें एक बात और बता रहा हूं कि आपको डायगोनल क्या होता है इसी में, देखो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आप डायगोनल देखेंगे। देखो ये, इसमें देखो बीच बीच वाले एलिमेंट, ये इसमें देखो, ये आपको नजर आ रहे होंगे, मैं मार्क कर रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। डायगोनल और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। कहीं कहीं आपको डायगोनल लिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको क्या लिखेगा, प्रिंसिपल डायगोनल। समझ में आ गई बात, क्लियर है? क्या क्लियर है कि जो ये बीच वाला पार्ट जो मैंने मार्क किया है इनको क्या बोला जाता है, ये क्या है, डायगोनल। और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ गया, नहीं आया, बताइए, क्लियर हो गया होगा। अब अगली मैट्रिक्स पर जाते हैं। पहली हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं अगली। यूनिट मैट्रिक्स मैं इरेज कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड मैट्रिक्स पे आ जाइए। अब सेकंड है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या इसे कहा जाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स whose diagonal element is 1 and non-diagonal element is 0। देखो डेफिनेशन, कौन सी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, whose डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट मैंने अभी बताया, डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट इज 1। जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, 1, और अदर जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, 0। जैसे कि एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपके सामने, एग्जांपल है a इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट इज 1, क्योंकि यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1। आइडेंटिटी का मतलब ही क्या होता है, 1, कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, b इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या हो गया, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये देखो डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। समझ में आ गई आपको कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर अगली मैट्रिक्स कौन सी है बताता हूं, लिखो फटाफट। अगली मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए थर्ड मैट्रिक्स है आपकी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स whose all element of a given matrix is 0।
जो मैट्रिक्स हमें दी हुई होगी उसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल मैंने ले लिया आपका A इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो देखो सभी एलिमेंट क्या है इसमें, 0 0 है। ऐसे ही आपका क्या है, दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने 0 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 0। तो ये क्या है, सभी एलिमेंट इसके क्या हैं, सारे जीरो हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बता दिया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दी और टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता दी। कौन कौन सी मैट्रिक्स, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बता दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दी जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी नल मैट्रिक्स जिसे हम जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर हम यहां से आगे की तैयारी करेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो कोर्स है वो आप YouTube पे पढ़ाओगे या फिर वैसे पढ़ाओगे। तो मैंने आपको बता दिया था, अंकित सर ने भी बताया होगा आपको, मैं इसकी इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको बताया गया था कि आपकी बीएससी सेकेंड ईयर में दो पार्ट है। कौन कौन से, एक मैंने आपको लिख दिया है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा पार्ट क्या है वो ज्योमेट्री का है, जो पार्ट ए है और पार्ट बी है। इसकी दो बुक हैं, दोनों बुक का हमने जो चार्ज रखा है वो 499, बहुत ही कम रखा है। आप कहीं भी जाके देखना, किसी के पास भी जाके देखना, ऑफलाइन देखना, ऑनलाइन देखना, एक पेपर के कम से कम 1200 से 1500 रुपए लेते हैं। हमने यहां दोनों बुक का कितना चार्ज रखा है, 499। ठीक है, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। पहले आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिएगा, अदरवाइज आपकी स्वेच्छा है, जो आप करना चाहते हैं वो करिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, आपको वीडियो में बता दिया जाएगा कि सर कोर्स कैसे परचेस करना है, वो भी आपको सब बता दिया जाएगा। पहले आप अपनी संतुष्टि कर लीजिए, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप हमारे साथ आइएगा, बाकी आपकी स्वेच्छा है। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।